बहुत से मेल पेशेंट्स अपनी स्पर्म रिपोर्ट्स डिस्कस जब करते हैं तो ये इस चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं कि उनकी स्पर्म मॉर्फोलॉजी बहुत कम आई है। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन रहता है कि क्या प्रेगनेंसी हो सकती है कम मॉर्फोलॉजी में या नहीं। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर शिविका। आज हम बात करेंगे कि स्पर्म मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। स्पर्म मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि स्पर्म की बनावट मतलब साइज, शेप और स्ट्रक्चर कैसी है। स्पर्म के हेड में स्पर्म का न्यूक्लियस और डीएनए प्रेजेंट होता है। हेड के ऊपर एक टोपी होती है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। फिर स्पर्म का एक मिडिल पीस होता है जिसमें पावर हाउस जिसे कहते हैं और जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और फाइनली स्पर्म का थर्ड पार्ट टेल होता है। इन तीनों पार्ट्स का प्रेगनेंसी करने में अपना अपना काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पर्म को ट्रैवल अप करना है विजाइना से लेकर ट्यूब्स तक, तो टेल उसका स्विम अप करने में हेल्प करता है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? वो उसका मिडिल पीस या माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ से उसको ट्रैवल करने की एनर्जी आती है। और थर्ड पार्ट हो गया हेड, जहाँ पे टोपी मतलब एक्रोसोम होता है। उसमें एक ऐसा लिक्विड है जो एग की आउटर शेल को डिसॉल्व करता है। तो तीनों स्ट्रक्चर्स का अपना काम है प्रेगनेंसी करने के लिए। अगर इन तीनों में से किसी भी एक स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी होती है तो प्रेगनेंसी होने में एग और स्पर्म के मीट करने में प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलता है कि स्पर्म मॉर्फोलॉजी खराब है। ये जब हम सीमन एनालिसिस करते हैं, स्पर्म की जो स्लाइड है उसकी स्टेनिंग करी जाती है। कम से कम 200 स्पर्म्स को काउंट करते हैं और नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होती है 4%। अगर इससे कम मॉर्फोलॉजी आती है तो वो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी होती है। सबसे पहला काम तो हमें ये टेस्ट को किसी अच्छी लेबोरेटरी और किसी एक्सपर्ट एंड्रोलॉजिस्ट से रिपीट करना चाहिए ताकि ये कंफर्म हो जाए कि सच में मॉर्फोलॉजी खराब है। अब ये क्वेश्चन है कि क्या खराब मॉर्फोलॉजी से प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं। मे बी नेचुरल प्रेगनेंसी करने में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट अगर हम IUI या IVF कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली प्रेगनेंसी हो सकती है। मॉर्फोलॉजी खराब कैसे हुई? सबसे पहला एज फैक्टर होता है। जैसे जैसे मेल्स की एज बढ़ती है मॉर्फोलॉजी डिक्लाइन होती जाती है। नंबर 2, इट इज़ लाइफस्टाइल ओरिएंटेड। अगर हमारा बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, बैड स्लीपिंग हैबिट्स हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इस सब से स्पर्म की प्रोडक्शन का प्रोसेस खराब होता है जिससे कि मॉर्फोलॉजी स्पर्म की खराब हो जाती है। नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स कम होना, फ्री रेडिकल्स एक्सपोजर ज़्यादा होना, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, पोल्यूशन, इस सब के एक्सपोजर से स्पर्म की स्ट्रक्चर खराब होती है जिससे कि मॉर्फोलॉजी खराब हो जाती है। अब ये बात आती है कि हम अपनी स्पर्म मॉर्फोलॉजी को कैसे सही कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है एक अच्छी डाइट खाना, होम कुक्ड सिंपल मील, और ऐसा खाना जिसमें आप हर रंग के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और खाना खा रहे हैं। इससे आपका एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स बढ़ जाएंगे, फ्री रेडिकल्स कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली स्पर्म की शेप और मॉर्फोलॉजी ठीक होना शुरू हो जाएगी। नंबर 2, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से गुड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उससे स्पर्म की प्रोडक्शन अच्छी होती है और उसका शेप और साइज बढ़ता है। नंबर 3, आप सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स भी ले सकते हैं। ये आपको नेचुरली हेल्प करेगा स्पर्म की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। ये सब ट्रीटमेंट आप कम से कम 3 to 6 मंथ्स लीजिए। उसके बाद आप दोबारा स्पर्म एनालिसिस करवाइए। अगर आपकी मॉर्फोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता है देन दैट्स द बेस्ट थिंग, एंड इफ इम्प्रूवमेंट इज नॉट देयर वी कैन ऑलवेज गो इन फॉर अदर ऑप्शंस ऑफ कंसेप्शन जैसे कि ICSI या IMSI। तो अगर आप सब लोग इस बात से परेशान हैं कि आपकी स्पर्म मॉर्फोलॉजी सही नहीं है और इस चीज़ से घबराते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, देन जस्ट बी टेंशन फ्री। हमारे पास बहुत तरीके हैं जिससे कि हम मॉर्फोलॉजी को बढ़ा सकते हैं, एंड जस्ट इन केस अगर मॉर्फोलॉजी नहीं बढ़ती है वी कैन ऑलवेज प्रोसीड विद डूइंग ICSI और IMSI प्रोसीजर्स। Book a free consultation today.